आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इसका शून्यक दिया हुआ है 1, 2 और 3। शून्यक दिए रहने पर त्रिघातीय बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए इसे देखते हैं। माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का समान रूप यही ना होता है। त्रिघातीय बहुपद है तथा अल्फा, बीटा और गामा इसके शून्यक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए शून्यंकों का हम योगफल ज्ञात करेंगे। अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ देखिए इस शून्यंकों का योगफल का है ज्ञात करेंगे। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x³ माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू x² प्लस शून्यंकों का गुणनफल का योग इंटू x प्लस अल्फा, बीटा, गामा यानी कि तीनों शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस b बाई ए, होता है ना। अब देखिए अल्फा 1, बीटा के जगह पर 2 और गामा के जगह पर 3। इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने और इसको गामा माने। माइनस b बाई ए, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 इजकल टू माइनस b बाई ए। इसको अगर हम बाई CM करेंगे तो क्या होगा? इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो b बराबर -6। ठीक है, अब लेंगे 2 2 शून्यंकों के गुणनफल का योग। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c बाई ए, होता है ना। अब अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, बीटा का मान 2, गामा का मान 3 जोड़ गामा का मान 3, अल्फा का मान 1 बराबर c बाई ए। 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा बराबर c बाई ए। चलिए यहीं तो करते हैं, इसको जोड़ेंगे 6 3 3 6 9 2 11 11 बराबर c बाई ए ना। यहाँ भी बाई CM करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? 11 ए। उसके बाद आपका योगफल हो गया, 2 2 शून्यंकों का गुणनफल के रूप में हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा, बीटा, गामा बराबर क्या होता है? माइनस d बाई ए, होता है ना। अब यहाँ चलिए इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। हुआ नीचे जगह 3 दूना के 6, 6 एकम 6, 6 बराबर माइनस d बाई ए। अब इसको हम बाई CM करेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा? हो गया। आइए अब यहाँ इसके बाद ये आपका b का मान निकल गया, c का मान निकल गया और d का मान निकल गया। तो b, c, d का मान रखने पर कहाँ मान रखना है? इसमें जो मान है इसमें मान रखना। तो a x³ प्लस b, तो b का मान क्या है? पहले चलिए यहाँ लिख देते हैं, bx² प्लस cx प्लस d। इसमें ये b, c और d का मान रखना है। तो x हो गया, b का जगह पर क्या है? b का मान कितना है? -6 में, यहाँ लिखिए -6 में।
इंटू एक्स स्क्वायर। सी का मान कितना है 11 है, यहाँ लिखिए 11 इंटू एक्स। और डी का मान कितना है -6 ए एक्स क्यू प्लस, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 6 ए गुना में है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 11 ए में एक्स से गुना करेंगे तो 11 ए एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 ए। देखते हैं कि सब में ये शामिल है ना, तो हम ये को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 11 एक्स माइनस, तो ये जो हुआ एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, यही हम लोग को क्या प्राप्त हुआ त्रिघातीय बहुपद। ये जो है ये क्या है, ये जो है एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि आर फॉर रियल नंबर का क्या है सदस्य है, लेकिन ये जो है शून्य के बराबर नहीं है। इस प्रकार त्रिघातीय बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। कोई दिक्कत? इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन भी हल होगा, उसमें माइनस दिया हुआ है, थोड़ा सा प्लस माइनस पर ध्यान देंगे कैलकुलेशन में। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी आपका गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल का योगफल दिया हुआ है ना, और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों शून्यांकों का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको वहाँ आपको इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका मान आपका कीजिएगा यहाँ रख दीजिएगा अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a, और शून्यांकों का योगफल आपको 14 नंबर क्वेश्चन में शून्य दिया है तो शून्य बराबर -b/a होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका BCD का मान निकल जाएगा, और BCD का मान निकल जाएगा तो आप जो द्विघात बहुपद का जो समान रूप होता है उसमें BCD का मान रख दीजिएगा, आपका त्रिघात बहुपद ज्ञात 15 14 और 15 दोनों सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना।